जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 5 देखेंगे। इसमें 25 मैथ रहेगा, आपको 25 मैथ पूरा सॉल्यूशन कराएंगे और इसमें आप करके आपको जितना समझ में आएगा उतना कर लीजिए, फिर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कितना किए नहीं किए। अच्छा, आज का हम लोग मोटिवेशनल शायर देखते हैं कि हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। लोग क्या करते हैं ना, हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई लड़का होता है ना कि अब आ गया तैयारी करने के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, और फिर दिल में डर रहा है कि अरे भाई हमारा नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा नहीं होगा, तो फिर आप रुक रुक के क्यों डरते हैं और संभालने का क्यों कोशिश करते हैं। जब डरना, दिल में डर है तो आप फिर नहीं मुकाम पे पहुंच सकते हैं। दिल को, आपको डर को हटाना होगा और फिर इसके बाद मंजिल तक जाना होगा। कोई भी पर्वत पे चढ़ता है, हिमालय पहाड़ पे चढ़ जाता है, कितने खाई होते हैं, कितने धूप होते हैं, कितने ठंड पड़ते हैं, मगर फिर भी वो डरता नहीं है। उसको एक ही चीज़ नजर आता है कि हमें मंजिल पे हर हालत में पहुंचना है। तो वैसे ही ये कह रहा है कि रुक रुक के हर हालत में आपको संभलने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक मरतबा ठान लीजिए कि नहीं हमें ये गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करनी है, तो आप कोई चीज़ MTS का तैयारी कर रहे हैं, SSC MTS का कर रहे हैं, या GD का तैयारी कर रहे हैं, या दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें बस यही टारगेट रखना है कि हमको हर हालत में पहुंचना है उस मंजिल तक। ठीक, कह रहा एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपया है। तो कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब इसमें कह रहा है ना ब्याज की वार्षिक दर, एक हमारा रेखा मेथड है, रेखा ये हमारा मेथड है। अब इसमें क्या होता है ना कि हमसे पूछ रहा है ना कि हमसे ये कह रहा है ना कि चौथे वर्ष और 5वें वर्ष का हमको ब्याज दे दिया है। तो जैसे देखिए 1 वर्ष का ये हो गया, 2 वर्ष का हो गया, ये 3 वर्ष का हो गया, और ये 4 वर्ष का हुआ, ये 5वें वर्ष का हो गया। अब चौथे वर्ष का हमको ब्याज कितना दे दिया, 6,000 दे दिया है। चौथे वर्ष का ये दे दिया हुआ 6,000 रुपया, और फिर 5वें वर्ष का हमको दिया हुआ है 6,750 रुपया। तो ये हो गया 6,000 रुपया और ये हो गया 750 रुपया। अब हमसे दर पूछ रहा है, ये हमारा फर्स्ट वर्ष का हो गया, ये सेकेंड का हो गया, ये थर्ड का हो गया, ये हमारा फोर्थ का हो जाएगा, ये हमारा 5th का हो जाएगा। अब 5वें वर्ष का ब्याज, यानी ये टोटल ब्याज 5वें वर्ष का हो गया, ये चौथे वर्ष का ब्याज हो गया। अब पहला वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का हमको नहीं दिया, उससे हमें फर्क भी नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला, हमको चाहिए दर, तो हम दर के चक्कर में पढ़ेंगे। इससे क्या मतलब है कि पहले वर्ष का कितना हुआ नहीं हुआ। अब दर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो नीचे लिखा रहता है वही हम क्या करते हैं, दर बराबर, ऐसे हम बोलते हैं दर बराबर 750, जो नीचे लिखा रहता है उसी को ऊपर लिख देते हैं। अपॉन में ये वाला, ये जो 6,000 है इसको नीचे लिखते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल की तरह व्यवहार करने लगता है। अपॉन में ये हो गया 6,000 इंटू 100 कर दीजिए। अब देखिए ये 00 से ये 00 कट गया, ये से ये कट जाएगा। अब 6 के हम 6 और 6 के हम 6, ये 15, 6 दूना का 12, 6 5 30, हम कहेंगे 12.5% हमारा वार्षिक दर होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन एक दिख रहा होगा, यही क्वेश्चन से आपको अगर ये वीडियो को पुश करिए, पुश करके वहां से आप क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका आंसर आ रहा है, सही आ रहा है, फिर इसके बाद नहीं समझ में आ रहा तो फिर सॉल्यूशन देख लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 हमको इतना दे दिया और इतना बराबर व्हाट हमसे पूछ रहा है क्या होगा आंसर। अब इसमें एक देखिए ये सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आता है। इसमें ये हर SSC GD में आपको क्वेश्चन पूछता है, इसमें बहुत बड़ा कमांड रखना होगा, आपको हर हालत में मजबूती पकड़ रखना होगा। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो एक फार्मूला आता है V बोर्ड मास। ये लमसम हर सेट में ये करवा चुका हूँ, V बोर्ड मास। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, वहां पे सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो गया। V का मतलब क्या होता है, बार होता है। अब B का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में एक छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, एक मझिला ब्रैकेट हो जाएगा, फिर एक बड़ा ब्रैकेट होगा। फिर ऑफ का मतलब का होता है। D का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग हो जाएगा। M का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा। A का मतलब ऐड का मतलब योग हो जाएगा। और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटा हो गया। अब ये कहने का मतलब हमारा क्या है, हमारा ये है कि पहले बार का काम करेंगे, फिर ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में पहले छोटा वाला का, फिर मझिला वाला का, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट का काम करेंगे। फिर इसके बाद ऑफ मतलब का काम करेंगे, फिर डिवाइड मतलब भाग का काम करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर इसके बाद योग का काम करेंगे, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। ये से हम अपना काम करेंगे सरलीकरण में। अब देखिए ये 10 हो गया माइनस ये 6 हो गया, माइनस 4 हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन से पहले क्या है हमारा डिवाइड है, तो पहले डिवाइड करेंगे। तो इसको 2 में 1 का डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बच गया। फाइनली हमारा 2 बच जाएगा, और 2 में से 2 घटाइएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यानी टोटल हमारा छोटा ब्रैकेट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 - 0 हो जाएगा। अब देखिए 10 माइनस,
अब 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, आएगा 2, और 10 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ऑप्शन सी चला जाएगा। कह रहा क्वेश्चन नंबर 53, 4200 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5082 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर हमसे पूछ रहा है, ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है। अब देखिए 3 वर्ष का हमको साधारण ब्याज से दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमको दे दिया है कितना, 4200 रुपया दे दिया है, और हमको क्या दे दिया हुआ है, मिश्रधन दे दिया है, ए बराबर हमको दे दिया 5082 रुपया दे दिया है, और फिर हमको समय कितना दे दिया है, समय हमको 3 वर्ष दे दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, वार्षिक दर, हमसे यही वार्षिक दर पूछ रहा है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए हमारा क्या होता है, ए बराबर मिश्रधन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई ब्याज। अब देखिए हमको ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो अब देखिए एसआई हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5000 और 5082 माइनस 4200 रुपया घटाइए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा, और ये 2 8 हो जाएगा, यानी 882 रुपया। 882 रुपया हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। अब इस पर एक फार्मूला होता है, एसआई बराबर पे इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई कितना हो गया 882, और पी कितना हमारा दिया हुआ है 4200 रुपया, और आर हमको निकालना है, टी कितना दिया हुआ समय 3 अपॉन 100। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब इसको देखिए काट दीजिए, 3 दूना के 6, 3 9 27, 3 4 के 12। अब देखिए ये कट जाएगा, 7 6 का 42, 6 7 42, और 6 4 के 24, और 24 और 6 9 54, 7 7 49। तो आर बराबर कितना हो गया 7%। यही हमारा क्या हो जाएगा, 7% वार्षिक दर हो जाएगा। ऐसा समझ में? क्वेश्चन नंबर 54 में हमको इतना डाटा दे दिया हो और हमसे क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है, हमको क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है माध्य। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग अपॉन संख्या हो जाएगा। माध्य बराबर यही ना होता है जी। तब देखिए क्या करिए, माध्य बराबर संख्याओं का योग। अब देखिए एक संख्या है 5 रुपया की बचत करता है, 3 आदमी है 15 रुपया का बचत करता है, 4 आदमी है 20 रुपया का बचत करता है, 2 आदमी है 25 रुपया का बचत करता है, 1 आदमी है 30, 1 आदमी 35, 2 आदमी कितना है 40 रुपया का बचत करता है। तब हमको माध्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबका योग, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करके योग अपॉन संख्या हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा, 5 × 1 हो जाएगा, 15 × 3 हो जाएगा, 20 × 4 हो जाएगा, और 25 × 2 हो जाएगा, और प्लस 30 × 1 हो जाएगा, और प्लस 35 × 1 हो जाएगा, प्लस 40 × 2 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दिए, 1 3 4 2 1 1 और 2 जोड़ दीजिए। अब देखिए 5 का 5 हो जाएगा, ये 15 × 45 हो जाएगा, और 20 × 4 = 80 हो जाएगा, और 25 दूना का 50 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये हमारा 80 हो जाएगा। अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन में हमारा हो जाएगा 3 1 4 4 8 8 2 10 10 1 11 11 के 12 12 2 14, ये हमारा 14 हो जाएगा। अब देखिए जोड़िए, 5 5 5 5 10 15 15 के 5 कैरी 1, 8 1 9 9 3 12 12 3 15 15 5 20 20 8 28 28 4 32 32 32 के 32 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा। अब देखिए 14 के 14 14 दूना 28, 14 दूना के 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 28 4 32 यानी 45, और 14 के 18 चलते 42, 14 3 42 हो जाएगा, और 42 42 3 42 3 45 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। तो 14 के 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 दूना के 28 यानी 23.2 हमारा आंसर आ जाएगा। माध्य कितना हो जाएगा 23.2। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 23.21, यही आंसर हमारा हो जाएगा। ए और सी मिलकर 120 दिन में काम करता है, ए प्लस सी मिलकर 120 दिन में काम करता है, और सी प्लस ई मिलके 80 दिन में काम करता है।
अब देखिए ए प्लस सी हमारा 120 दिन में काम करता है, सी प्लस सी 80 दिन में काम करता है, ए प्लस सी 160 दिन में काम करता है। इसका मतलब ये है कि कोई काम है जिसको ए और सी मिलकर 120 दिन में कर रहा है, सी और ई मिलकर 80 दिन में कर रहा है, और ए ई मिलकर 160 दिन में ये काम कर रहा है। अब इसका देखिए एलसीएम निकालिएगा तो जानना क्या होता है, एलसीएम निकालने से टोटल हमारा वर्क निकल जाता है, टोटल काम कितना है। तब एलसीएम इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, निकाल दीजिए। ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 लास्ट में 0 हो जाएगा, कॉमन कर दिए। अब देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8 से 4 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 दूना के 48, 24 दूना के 48, यानी टोटल ये मिल के कितना हो हमारा काम हो गया 480 काम है। अब क्या करें, हमसे पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि ए और सी और ई मिलकर ए समान इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए इसको इससे भाग दीजिए तो बच्चों को 48 हो जाएगा। देखिए 120 से 48, देखिए ये दोनों मिलकर ना एक 480 काम को 120 दिन में कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, तो 120 से 480 से डिवाइड करिएगा तो हमारा एक दिन का वर्क निकल जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कट बच्चों को 48, ये 4 दिन हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 8 का 48 हो जाएगा। अब इससे करिएगा तो कितना 16 से 48 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब हमारा देखिए हमसे कह रहे हैं कि ए प्लस सी प्लस सी 6 4 10 10 3 13, कैसे, देखिए 6 4 10 10 3 13, ये टोटल 13 काम हो जाएगा। क्यों, और 2 कॉमन क्यों ले लिए, क्योंकि देखिए ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो 2a हो जाएगा, 2c हो जाएगा, 2e हो जाएगा। तो दोनों में से क्या किए, 2 कॉमन ले लिए। तो हम कहेंगे कि a प्लस c प्लस e मिलके एक दिन में 13/2 काम कर देंगे, एक दिन में 13/2 काम कर देंगे। तो कह रहे हैं कि टोटल ये काम करने में कितने दिन समय लेंगे, तो समय बराबर क्या करेंगे, टोटल काम 480 है और ये एक दिन में 13/2 काम कर रहे हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, इसको हटा दीजिए 2। अब देखिए कितना हो जाएगा, अब इसका आंसर कितना दे रहा है, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना 0 का 0, 8 दूना का 16 का 6 है, 4 दूना का 8 9, 960/13, इतना दिन में ये टोटल काम कर देंगे तीनों मिलके। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी चला जाएगा, 960/13। ऐसा समझ। अब कह रहा है मोहित ए स्थान से बी तक पहुंचने में इसको 12 घंटा टोटल लग रहा है। अब हमसे आगे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि यदि कुल दूरी का 1/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, कुल दूरी का 1/5 भाग। अब देखिए ये टोटल हम दूरी को मान लेते हैं 5, कुल दूरी जो भी फ्रैक्शन में नीचे दिया रहता है ना उसको कुल दूरी मान लिया था। कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, कुल दूरी बराबर मैंने मान लिया 5, तो एक चला होगा 5 बटा कुल दूरी 5 मान लिया था, 5 का 1/5 यानी 1। तो हम कहेंगे 1 किलोमीटर दूरी क्या होगा कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला होगा, इसको x मान लीजिए। तो हम कहेंगे कि x किलोमीटर जो है ना 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर कितना, हाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, तथा शेष दूरी, अब देखिए 5x में से x चल गया, तो अब शेष दूरी कितना बचा 4x, तो हम कहेंगे 4x बचा। शेष दूरी को कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा। तो देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हमारा टोटल समय निकल गया। टोटल समय हमको दे दिया है 12 घंटा, तो समय बराबर क्या करेंगे, समय हम पुट कर देंगे, तो बराबर 12 घंटा। अब देखिए इसको क्या करिए ना कि इसका एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 4 के 24, 8 3 के 24, तो यानी 38 के 24, 38 के 24 यानी 4 3 12, 12x बराबर हो जाएगा 12। अब देखिए 12 4 16, 16x बराबर 12 गुणे 24। अब देखिए 6 4 के 16, सॉरी 4 3 12 और 6 4 के 16, 4 6 का 24, यानी x बराबर कितना निकल गया 18। तो हम क्या कहेंगे, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि a और तथा b के मध्य दूरी कितना हो जाएगा। तो a और b के मध्य कुल दूरी कितना माना था 5 माना था, और x बराबर निकल गया 18, तो कुल दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर
कुल दूरी बराबर 5 गुणे 18, 18 पचे 90, हम कहेंगे टोटल दूरी कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर हो जाएगा। है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि हमको इतना बराबर व्हाट दे दिया, इतना का बराबर क्या होगा। अब देखिए हर हम सेट में क्या करते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बताता हूँ। पहले क्या करिए ना, पहले ब्रैकेट का काम करिए, ये वाला काम कर लेंगे, फिर इसके बाद काम का करेंगे, फिर इसके बाद डिवाइड का करेंगे। अब देखिए 4 दूना के 8, 8 3 11 का 1, हाथ में लगा 1, 4 दूना के 8, 8 1 9, 91/4 हो जाएगा। डिवाइडेड 14/3, इसको ऐसे के ऐसे रख देंगे। का मतलब गुणा होता है, पहले गुणा हमें करना होगा। अब देखिए पहले यहाँ पे माइनस से पहले क्या होना चाहिए, पहले भाग होगा। तो भाग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पलट के, जब भी कोई भी संख्या फ्रैक्शन में रहता है तो उसको पलट के इंटू कर देते हैं। तो अगर पलट के इसको इंटू करेंगे हम, यहाँ पे पलट के यहाँ पे इंटू कर दें तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। 4 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 5 × 40, 40 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 39, तो ये हो गया 39/5 हो जाएगा। ऐसे समझ में। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, 91/4। अब ये टोटल एक चीज बन गया। अब इसको पलट दीजिए, भागा में है तो हम क्या करेंगे, गुणा में लिख के पलट देते हैं। तो 3 × 5 अपॉन कितना हो जाएगा 14 × 39। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 4 है तो 4 का 4 ही रह जाएगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, 3 × 3 3, 3 × 9 13 × 3 26 43 43 54 53 55 58 63 91, 13 7 91, ये 7 दान में कट जाएगा। 7 दूना के 14 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, यानी 5/8 यही हमारा आंसर। देखिए 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कह रहा है कि ए जो है ना बी से 20% कम है। ए जो है बी से 20% कम है, यानी बी अगर 100 होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि 20% कम है। अब देखिए इसका रेशियो निकाल दिए तो 20 × 4 = 80 हो जाएगा, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, यानी ए का मान 4 हो गया तो बी का मान 5 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2b - a बराबर यही हमसे पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, b के जगह पे b का मान रखेंगे, a के जगह पे a का मान रखेंगे, सीधे सीधे हम आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 2 b के जगह पे क्या रखिएगा 5, और माइनस a के जगह पे कितना रखिएगा 4, और यहाँ a के जगह पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 दूना का 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 6/4, इसको काटिएगा 3, 3 ये 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/2, ऑप्शन बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 59 नंबर कह रहा 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा करते हैं। 12 व्यक्ति हैं और एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा करते हैं, यानी आधा काम को 9 दिन हम पूरा करते हैं, यानी टोटल काम करेंगे तो कितना 18 दिन उनका समय लगेगा। तो हम क्या देखिए 12 व्यक्ति हो गया और ये टोटल काम करेंगे तो 18 दिन हो जाएगा। कह रहा कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिन में पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। कितने व्यक्ति इसमें लगाए जाए कि समान कार्य को, ये टोटल हमारा कार्य हो गया, क्या हो जाएगा कि देखिए 12 आदमी संख्या हो जाएगा और दिन कितना 18 दिन में काम कर रहे हैं, यानी हमारा टोटल कार्य निकल जाएगा। तब कह रहे ना कि इतना ही काम है, यानी काम हमारा कितना हो गया 100 हो गया। कितना आदमी लगाया जाए कि ये काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा, 6 दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए अब इंटू 6 कर देंगे, टोटल काम बराबर टोटल काम 6 × 3 = 18, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36। हम कहेंगे 36 आदमी अगर लगेंगे तो हमारा टोटल काम क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा 6 दिन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कर रहे हैं ना कि P अनुपात Q का मान दिया हुआ 5:6 और फिर दिया हुआ R अनुपात Q का मान दिया हुआ 25:9। तो हम क्या करेंगे Q के जगह पे 9 दिया हुआ है तो 9 लिख लिए, R के जगह पे 25 दिया हुआ था 25 लिख लिए। अब यह हमसे पूछा ना कि P अनुपात R का मान क्या होगा। अच्छा एक चीज आप लोग देखिए कि Q का मान यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यानी रेशियो अनबैलेंस है। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, जो संख्या यहाँ पे ये खाली है तो यही संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या एक जगह खाली है तो ये वाला संख्या लिख देंगे, तो ये 6 लिख देंगे। अब देखिए ये तीनों कोना में, ये फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में, ये देखते हैं कोई कॉमन है क्या, कोई कटने वाली संख्या है क्या। अगर वो कटने वाली संख्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे उसी से हम काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 से कट रहा है, यहाँ पे भी 3 से कट रहा है, यहाँ पे भी 3 से कट रहा है, तो काट दीजिए। तितली के 9 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। और फिर कोई संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब क्या करें सीधा सीधे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा और 25 दूना के क्या हो जाएगा 50।
ठीक। तब P का मान 15 हो जाएगा, Q का मान 18 हो जाएगा, R का मान 50 हो जाएगा। हमसे P अनुपात R पूछ रहा है, तो P का मान ये 15 हो जाएगा, R का मान कितना दिया हुआ 50। अब 50 अनुपात 15 अनुपात 50 नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इसको काटिए, 5 3 15 हो जाएगा और 5 दाएं में 50, यानी 3 अनुपात 10 यही हमारा रेशियो बन के फाइनल आंसर होगा। आए समझ में, क्योंकि ये इसका रेशियो पूछ रहा है, ना कि अगर तीनों का रेशियो पूछ रहा था यही हमारा आंसर चल जाता है, मगर इसका रेशियो पूछ रहा है, तो फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको काटेंगे। अगर कटने वाला संख्या होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला संख्या होगा तो नहीं काटेंगे। तो ये कटने वाला संख्या, तो मैंने 5 से काट दिया, 5 3 15, 5 में 50, यानी 3:10 यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है 61 कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। कोई त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज हो गया, जिसका भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 4 3 2, ऐसे हमको अनुपात में दे दिया है। कह रहा परिमाप 63 है। परिमाप कितना दे दिया है, परिमाप बराबर हमको दे दिया है 63, हमको 63 दे दिया है। तो कह रहा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। अच्छा एक चीज देखिए, ये एक्चुअली दो आंसर नहीं है, ये हमको रेशियो में दिया है। तो रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं, इसके पीछे x लगा लेते हैं। अब परिमाप किसे कहते हैं, जो ये बाउंड्री है ना किनारे किनारे की तीनों भुजाओं की लंबाई के योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो ये बाउंड्री को लंबाई को परिमाप कहेंगे। तब देखिए रेशियो के हिसाब से बाउंड्री की लंबाई कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 6 6 3 9, यानी हमारा परिमाप हो जाएगा 9x। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 63, तो 9x बराबर 63, तो काट दीजिए, 9 7 63, यानी x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बड़ी भुजा। तो देखिए 4x सबसे बड़ी भुजा है, यानी 4x का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 × 7 कर देंगे, 7 4 28, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए 62 क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्याएं 16 और 20 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात करे। ये संख्या 16 है, ये 20 है। अब इसका कह रहा है ना कि हमसे पूछ रहा है महत्तम HCF LCM, इसका दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तब देखिए HCF का मतलब क्या होता है, वैसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो दोनों से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। जैसे 4 हमारा क्या है, महत्तम कॉमन है, 4 से देखिए 4 4 16, 4 5 20, अगर 5 ले रहे हैं तो ये तो 5 से कट जाएगा, मगर ये नहीं घटेगा। 4 के बाद दूसरा अलावा कोई संख्या हो ही नहीं सकता है, 4 से बड़ा कोई संख्या हो ही नहीं सकता है, उसी को हम लोग HCF कहते हैं। इसका HCF कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। LCM HCF आपका एक चैप्टर आता है, उसमें पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। अब LCM कितना हो जाएगा, LCM वैसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है और जिससे क्या होना चाहिए ना कि दोनों संख्या कट जाए, दोनों संख्या विभाज्य हो जाए। तो अब देखिए LCM हम क्या रखेंगे 60, क्यों, क्योंकि देखिए 60 मत रखिए, 80 रखिए। क्यों, देखिए 16 5 80, 20 चौके 80, दोनों से ये विभाज्य हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो LCM वैसी बड़ी से बड़ी संख्या मतलब रखी जाती है, लोएस्ट ऐसी संख्या रखा जाता है, ऐसा छोटा संख्या रखा जाता है जिससे ये दोनों संख्या क्या हो, विभाज्य होना चाहिए। अब 80 से कोई छोटी संख्या रखिएगा ना तो 16 और 20 से विभाज्य नहीं होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा LCM है। इसको काट दीजिए, तो 1:20, 4 दूना 8, तो 1:20 हमारा यही रेशियो का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में हमको ये ग्राफ दे दिया हुआ है, पहले से ग्राफ दिया हुआ है और हमसे क्या कराना, ग्राफ में ये कराना कि व्यय और राजस्व का हमको अनुपात दे दिया है। ये ग्राफ के हिसाब से हमको व्यय और राजस्व का अनुपात दे दिया है। कैसा अनुपात दिया है, जैसे हम क्या करिएगा 80 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, डेसिमल हटाइएगा तो 100 हो जाएगा ना, 20 चौके 80 और 20 5 100, तो हमारा कितना हो जाएगा 4/5 रेशियो आ रहा है, यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हमारा व्यय हो जाएगा और 5 हमारा क्या हो जाएगा, राजस्व हो जाएगा। तब इसमें देखिए कह रहा है लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है, कह रहा है लाभ प्रतिशत किसके लिए न्यूनतम है, यही हमसे पूछ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि राजस्व सबका समान है, क्योंकि सबके नीचे क्या करेंगे हटाइएगा, मतलब डेसिमल हटाइएगा तो 100 आएगा। अब देखिए जिसका व्यय सबसे ज्यादा होगा उसी का क्या हो जाएगा, उसी का लाभ सबसे कम होगा। मान लीजिए कोई आप चिप्स का दुकान बनाए हैं, मान लीजिए एक चिप्स है, उसमें आपने मान लीजिए कोई एक चिप्स है फर्स्ट सेकेंड, इसमें मान लीजिए आपको बनाने में 5 रुपया लगा, इसमें 6 रुपया लगा, और सेलिंग किसका, इसका भी 10 रुपया में हुआ, इसका भी 10 रुपया में हुआ, तो सबसे लाभ कम किसको हुआ, सेकेंड वाले को हुआ, क्योंकि इसको क्या हुआ, व्यय ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा खर्च कर दिया और लाभ उसको बेचने पे प्रॉफिट इतना ही का हुआ। और ए वाला को फर्स्ट वाला क्या हुआ कि 5 रुपया में लगाया,
5 रुपया बनाने में लगा है और 10 रुपया में बेच लिया, यानी इसको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें हमारा व्यय सबका जिसका ज़्यादा रहेगा उसी का प्रॉफिट सबसे कम होगा। तो सबसे व्यय किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा व्यय इसका है क्योंकि इसका 96 है। तो ये y1 हो गया, y2 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ये y4 हो जाएगा, ये y5 हो जाएगा, ये y6 हो जाएगा, ये y7। तो हम कहेंगे सबसे कम लाभ प्रतिशत किसका हो जाएगा, y7 का हो जाएगा, y7 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अंकित मूल्य को क्या बोलेंगे, एमपी। और कह रहा है क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। और फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि इसे वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी सेलिंग कर रहा है, एसपी कर रहा है, क्या कर रहा है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया में बेचेगा। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। कह रहा है कितने का छूट दिया ताकि 120 रुपया में बेचा तो 20% का प्रॉफिट होगा। तो छूट प्रतिशत डायरेक्ट इस पे निकालिए, तो कितना का 40 से 160 रुपया दाम प्राइस किया था और बेचा 120 रुपया, यानी 40 रुपया का छूट किया। और किस पे किया, एमपी पे किया, 160 पे किया, तो 160 और गुणे 100। अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 को 16 हो जाएगा और ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा 25। हम कहेंगे 25% क्या हुआ, छूट दिया है अंकित मूल्य पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है, ये 20%, 18%, 14%, 12%, 16%, 12%, 8%, ये हमारा J1, J2, J7 तक ये हमारा कंपनी को दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या करा है कि नीचे दी गई पाई चार्ट कार बनाने के लिए 7 विभिन्न कंपनियों J1, J2, J3, J7 वाले समय को कार बनाने में लगने वाला कुल समय के रूप में प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। एक कार बनाने में कुल 1200 घंटे समय लगते हैं। ये टोटल कार बनाने में हमको कह रहा है ना कि 1200 घंटे लगते हैं और ये अलग अलग दे दिया हुआ, परसेंटेज में दे दिया हुआ है। तो हमसे आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि J2 तथा J5 प्रक्रियाओं में कुल कितना समय लगा। एक टोटल ये कार बनाने में हमारा इतना परसेंटेज में लगा 100%, और 100% का मान कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया दिया हुआ है। तो हम कहेंगे 100% बराबर 1200 रुपया। 1200 घंटे में एक कार बन के तैयार हुआ। ये अलग अलग तरह के ना पार्ट पुर्जा, उसमें कोई नट कस रहा है, कोई बोल्ट कस रहा है, तो कोई चक्का लगा रहा है, तो कोई सीट लगा रहा है। तो ये टोटल ये प्रक्रिया दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है ना कि J2 और J5 प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा, यानी J2 ये 18% और J5 यानी J5 का मतलब 12%, इसमें टोटल कितना प्रक्रिया लगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा 12। अब देखिए ये इससे हमसे पूछ रहा है, तो 18 2 20 20 10 30, यानी 30% बराबर हमसे पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 12 के 12 36, 360 घंटा हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 360 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कह रहा एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है। आयतन बराबर कितना दिया हुआ, 12 32, इतना सेंटीमीटर हमको क्यू दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर क्यू है। यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई हमको दे दिया 24 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है इसकी आधार की त्रिज्या क्या होगा, यानी हमसे r बराबर वाट हमसे पूछ रहा है। अब देखिए शंकु की आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। और इतना बराबर हमको दे दिया कितना, 1232 ऐसे दे दिया हुआ है। अब देखिए 1/3 हो गया, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे और r स्क्वायर का मान हमको निकालना है। h का मान हमको कितना दे दिया हुआ है, लंबाई यानी ऊंचाई दिया हुआ है, h का मान हमको 24 दे दिया है, तो ये हमें यहाँ 24 लिख लिए। अब देखिए 3 8 24 हो जाएगा, ये 12 32। अब देखिए 11 दूना के 22 हो जाएगा और 11 के 11 हो जाएगा, 1 13, 11 के 11 हो जाएगा, 11 दूना के 22 हो जाएगा। अब इसको देखिए ये काट दीजिए, 5 कम 5 6, 8 7 56 हो गया। अब देखिए r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7,
तो r बराबर कितना हो जाएगा 7, यही हमारा 7 सेंटीमीटर यही त्रिज्या हो जाएगा। शंकु का आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो 7 गुणे 7, तो यहाँ से एक 7 बाहर निकलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि यदि एक 12 वर्ष के लड़के को नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों का औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। यानी 18 लड़कों का क्या होता है 1.5 वर्ष बढ़ जाता है। पहला लड़का 12 वर्ष का था, अब देखिए औसत का बढ़ जाना, यानी ये वाला जो 12 वर्ष का लड़का गया इससे ज्यादा उम्र का लड़का आया, तभी क्या हुआ औसत में वृद्धि हो गया। अब देखिए हर का कारण है कि औसत में 1.5 वर्ष का वृद्धि हो गया है, यानी 18 में 1.5 वर्ष का वृद्धि हो जाएगा। तो हम कहेंगे 18 इंटू 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटाइएगा तो 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10, ये काटिए तो कितना हो जाएगा 9, 9 3 27, 12 प्लस 27 हो जाएगा, यानी आयु टोटल कितना हो जाएगा 7 2 9 2 1 3 39। तो हम कहेंगे नया लड़का का आयु, नया का आयु कितना हो जाएगा 39 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। कह रहा एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, अब फिर शंकु का आयतन हमको दे दिया 2464, तो शंकु का आयतन हमको दे दिया कितना दे दिया 2464 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। अब कह रहा शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर, एल बराबर हमको कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको आधार की त्रिज्या, फिर वही क्वेश्चन पूछा है जो क्वेश्चन इससे पहले बताया था वही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, अब वो वाला जो क्वेश्चन समझ गए हो ना, ये वाला क्वेश्चन आसानी से बना देगा। अब आयतन का हमारा फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई, पाई की जगह पे क्या रखेगा 22/7, और r स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह पे क्या रखिएगा 12, यही हमको लंबाई दिया हुआ है, तो यही रखेंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा 2464। अब देखिए ये 11 से कट जाएगा, 11 दूना के 22, 11 दूना के 22, 11 दूना के 22, अब 22 से 26 44, 11 चौके 44 हो जाएगा। अब फिर से काटिए इसको, तो 1 1 और 2 हो जाएगा 112 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा। अब 4 से ये कट जाएगा, 4 दूना के 8, 4 8 32 हो जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको 28 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 7 लिख सकते हैं, और ये वाला 7 फिर इधर चला जाएगा। ठीक, तो r बराबर क्या हो जाता है, r बराबर ये रूट में हो जाएगा 4 इंटू 7 हो जाएगा, हाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट से बाहर निकलेगा तो एक साथ बाहर निकल जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 14। हम कहेंगे 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या कह रहा है कि हमको इतना पाई चार्ट में दे दिया हुआ है। और फिर जो क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा था कौन सा क्वेश्चन नंबर 65 का सेम एकदम क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें भी कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट कार बनाने के 7 विभिन्न प्रक्रियाएं J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 में लगने वाले समय को कार बनाने वाले कुल समय का प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। टोटल समय का ये प्रतिशत में लगाया गया है। J1 एक अलग प्रक्रिया है, मान लीजिए J1 में टायर कसा जा रहा है, J2 में क्या हो रहा है पेट्रोल भरा जा रहा है, J3 में क्या हो जाएगा सीट कवर लग रहा है, J4 में इंजन बन रहा है, J6 में पेंटिंग हो रहा है। इसी टोटल मतलब प्रक्रिया में कह रहा टोटल प्रक्रिया करने में कुल 1200 घंटे लग जाते हैं। टोटल एक कार फिनिश करने में, कार को तैयार करने में 1200 घंटे लग जाते हैं। और टोटल परसेंटेज में कितना हो जाएगा, हम लोग मान लेंगे 100%, तो क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है तो ये हमारा टोटल कार बनाने में 100%, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या लग रहा है 1200 घंटा, तो 100% बराबर 1200 घंटा, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा 12। अब हमसे आगे देखिए आगे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है J1 तथा J4 प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच का अंतर बताइए। J1 और J4, तो J1 ये हो गया और J4 ये हो गया। इसमें कह रहा है ना कि इसमें लगने वाला अंतर को बताइए, अंतर हमसे पूछ रहा है अंतर। अब अंतर इसमें कितना हो जाएगा 8 6 14, यानी अंतर रेशियो में 6 का है, सॉरी प्रतिशत में 6 का है, यानी हमको 6 रेशियो बराबर निकालना होगा। तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा बच्चे का 72, हम कहेंगे 72 घंटा हमारा क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, यही हमारा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। कोई 8 संख्या है, इसका औसत कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है। अब कह रहा है ना कि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। अगर प्रत्येक संख्या सभी में क्या कर रहा है y जोड़ दीजिए, y जोड़ दीजिए, तो औसत हमारा कितना बन जा रहा है 47 बन जा रहा है। तो कह रहा है y का मान क्या हो जाएगा। अच्छा
अच्छा, जो भी संख्या हम कोई भी प्रत्येक संख्या में अगर औसत में प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ते हैं उतना ही हमारा क्या होता है ना, औसत में वृद्धि होता है। अब जैसे देखिए, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़िएगा, जो 8 संख्या सब में 2 जोड़िएगा तो औसत में कितना होगा, 2 का वृद्धि होगा। अगर प्रत्येक संख्या में 4 जोड़िएगा तो 4 का वृद्धि हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में y जोड़िएगा तो y का वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए, प्रत्येक संख्या में करा y जोड़ा गया, तब देखिए कितना औसत में वृद्धि हुआ, पहले 44 था अब हो गया 47, यानी हमारा औसत में 3 का वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि औसत में क्या हुआ, y का मतलब ये 3, इसका कहने का सेंस है जो y कह रहा है इसका मतलब ये है कि 3 कह रहा है, जोड़ने पे 3 जोड़ा करा है, तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि औसत में 3 की कितना हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और प्रत्येक में y जोड़ा जा रहा है, यानी y का मान हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कर रहा है कि x रेशियो y का हमको 7:5 दे दिया है और y रेशियो z का हमको दे दिया 7:11 दे दिया है। यही हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है ना x y z तीनों का रेशियो निकालने के लिए हमसे पूछ रहा है। तो ये जब भी क्वेश्चन पूछता है तो हम बार बार कहते हैं जो खाना खाली रहता है उसके सामने वाला लेटर लिख दीजिए। अब यहाँ पे एक खाना खाली दिख रहा है तो यहाँ 7 है, तो यहाँ पे भी क्या करिए 7 फिलअप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे खाली दिख रहा है तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। आए समझ में? अब देखिए 7 49 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, और देखिए 11 5 55 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल रेशियो बन के आ गया। अब अगर इसमें तीनों में क्या करना था, कॉमन काटने वाला रहता है तो काट देते, मगर इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से नहीं काटेंगे। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, 49 रेशियो 35 रेशियो 55, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में मैच करेगा उसी ऑप्शन को मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 16 सेंटीमीटर दिया, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ, 15 मीटर दिया हुआ है, सब यूनिट 15 में दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि सबसे लंबी छड़ रखने के, उस कमरे में सबसे लंबी छड़ रखने की लंबाई क्या होगा, छड़ की लंबाई क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ी इसका फार्मूला होता है, सबसे बड़ी छड़ रखने की लंबाई, इसका फार्मूला क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब देखिए एल में कितना हमारा 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 256, और 12 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और एच का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 225। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना 5 4 9 9 6 15 के 5 कैरी 1 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा 3 4 3 7 7 4 7 5 12 12 के 2 कैरी 1 3 3 1 4 4 2 6 625। इसका स्क्वायर रूट बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 25 मीटर 25 मीटर। तो हम सबसे बड़े छड़ रखने की लंबाई कितना हो जाएगा 25 मीटर। कोई भी आपको बड़ा से बड़ा छड़ कहेगा रखने के लिए तो उसका फार्मूला ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई चौड़ाई का स्क्वायर, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसी पे हमारा आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है, और तथा वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब कह रहा है कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 48 किलोमीटर प्रति घंटा से 14 घंटा दूरी तय कर रही है, ये हमारा 14 घंटे में दूरी तय कर रही है। अब कह रहे हैं ना इसी ट्रेन को अगर हम 84 किलोमीटर दूरी करें, 84 किलोमीटर पर आवर करें तो हमारा समय कितना लगेगा। अब देखिए ये दूरी बराबर ये दूरी, दोनों का दूरी बराबर है ना, तो हम क्या करेंगे दूरी बराबर दूरी कर देंगे, दूरी बराबर दूरी। अब दूरी बराबर दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो चाल हमारा कितना दिया हुआ 48 और समय कितना दिया हुआ 14। अब इसका देखिए चाल कितना दिया हुआ 84 और समय हमसे पूछ रहा है तो 1 मान लेंगे। अब देखिए 14 के 28 होते 42 54 14 75 14 6 का 84, 14 6 का 84 हो जाएगा, और 6
6 8 48, यानी x बराबर 8। हम कहेंगे 8 घंटा में क्या करेगा, ये दूरी तय कर लेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम 35 वस्तु को 1,08,000 में 1,00,000 कहीं सैकड़ा हजार 10,000। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या कह रहा है कि रेशम 75 वस्तु को 10,800 रुपया में, 75 वस्तु को 10,800 रुपया में खरीदता है तथा उनको 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। यानी 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो क्या रहना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए बेचारा 75 रुपया में खरीदा, 75 वस्तु 10,800 में खरीदा और कह रहा है जब बेच रहा है ना, टोटल वस्तु को बेच रहा है, तो उसको लास्ट में ये पता चल रहा है ना कि 5 वस्तु के बराबर हमको क्या हुआ, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमें घाटा हो गया। यानी बेचा कितने, अगर 80 वस्तु, यानी टोटल हमको क्या, हमारे कहने का मतलब है कि 5 वस्तु का घाटा हो रहा है, यानी 5 वस्तु का घर से जा रहा है। यानी इसका क्या हो जाएगा कि 80 वस्तु को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि एक वस्तु को कितना में बेचा। तो हमारा क्या हो जाएगा, SP बराबर 10,800 अपॉन 80 हो जाएगा। क्यों 80 हो जाएगा, क्योंकि 5 वस्तु को घाटा के बराबर बेच दिया। तो अगर 75 में 5 वस्तु को जोड़ देंगे तो हमारा 80 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा ना कि एक वस्तु को कितना में बेचा। अब देखिए काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 8 एक 8 हो जाएगा, 8 ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 8 3 लिखो 24 और 8 5 40। तो हम कहेंगे एक वस्तु को ये 135 रुपये में बेचा होगा, तभी इसको क्या होगा, 5 वस्तु के बराबर घाटा होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट करा, एक दुकानदार 25% छूट देने के पश्चात 40% का लाभ कमाता है। एमपीपी क्या कर रहा है, 25% का छूट, 25% का छूट दे रहा है, यानी 75% में बेच रहा होगा। तो ये हो गया 75%। फिर अब आगे देखिए, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, बराबर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब कह रहा है ना छूट देने के पश्चात 40% का लाभ प्राप्त करता है। लाभ किस पे आदमी कमाता है, क्रय मूल्य पे कमाता है, सीपी पे कमाता है। तो सीपी इंटू 140, क्योंकि सीपी पे क्या कर रहा है 40% का प्रॉफिट हो गया। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अब इसको काट दीजिए, 15 5 75 हो जाएगा और ये 5 दूना के 10 अपन 8 40। तो हम कहेंगे सीपी हमारा 15 हो जाएगा, इसका रेशियो ये हो जाता है, इसका रेशियो ये हो जाएगा। यानी एमपी कितना अंकित मूल्य किया होगा 28 रुपया और खरीदा कितना है 15 रुपया में। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 5 8 5 13, इसका अंतर जी 13 है ना आएगा, 13 और कितना क्रय मूल्य पर 15 इंटू 100, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 13 दूना के 26, 260 अपॉन 3। अब इसको काटिए, 3 8 24 हो जाएगा और 24 ये 3 6 का 18 हो जाएगा, 3 6 का 18, 3 6 का 18। हमको 86.66% ये क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा इतना प्रतिशत अधिक पर ये किया हुआ बेचा हुआ है। यानी ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या हम क्वेश्चन बनवाए नहीं बनवाए। टोटल हमारा इसमें 25 क्वेश्चन था। आप लोग क्या करिएगा ना 25 क्वेश्चन का देख लीजिएगा हम कितने बनाए, फिर उसके हिसाब से हमको कमेंट बॉक्स में सेशन करिएगा, शेयर करिएगा, फिर इसके हिसाब से आपको बताएंगे कैसे तैयारी करना है नहीं तैयारी करना है। चलते हैं, ओके, जय हिंद।